हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन क्लास 12th। चैप्टर हमारा था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उसी चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिक्स और सारणिक के अनुप्रयोग, उसमें हम फर्स्ट कर रहे हैं सारणिक के अनुप्रयोग। इट मींस एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। दो प्रकार के, दो टाइप के इसमें एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट हम करेंगे टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज का हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, सारणिकों के प्रयोग से, वो हम भी देखते हैं। फर्स्ट है त्रिभुज का क्षेत्रफल। To find area of triangle, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखते हैं इसको। माना त्रिभुज एबीसी, लेट ट्रायंगल एबीसी के शीर्षों की निर्देशांक लेट्स वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये हमारे पास है, ए के तो है x1 y1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और सी की है x3 y3। यानी कि हमारे पास ट्रायंगल है एबीसी। ए कोऑर्डिनेट हमारे पास है x1 y1, बी हमारे पास है x2 y2 और सी हमारे पास है x3 y3। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या है, 1/2। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 y1, तो हम लिखेंगे x1 y1 और 1। सेकंड x2 y2 x2 y2 1, थर्ड x3 y3। तो हमारा इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यदि हमें इसके त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं, तब हम इस तरीके से, इस फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज हम ये करते हैं कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट बी ये है, सी तो है। अगर ए पॉइंट बी सी लाइन पर है, ए पॉइंट बी सी रेखा पर है, तो हम कहेंगे बिंदु ए बी सी सरेख है, मतलब कोऑर्डिनेट। ए की रेखा पर है पॉइंट ए बी सी, देन से दैट पॉइंट ए बी सी आर कोऑर्डिनेट, बिंदु ए बी सी सरेख है। तो अगर बिंदु ए बी सी ए की लाइन पर है, तो हमारे यहां कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0। मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट दिख रहे हैं, सरेखीय का प्रतिबंध, कंडीशन फॉर कोऑर्डिनेटी, तीन बिंदुओं के सरेखीय होने का प्रतिबंध, तीन बिंदु के सरेख होने का प्रतिबंध। कंडीशन फॉर कोऑर्डिनेटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है, यदि बिंदु ए बी सी सरेख है, कोऑर्डिनेट है, जैसे ये डायग्राम है, तो हमारे पास देखते हैं कि इसमें कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो होगा हमारे पास 0। क्लियर है। अगर तीनों बिंदु एक रेखा बना के त्रिभुज बनेगा नहीं, त्रिभुज नहीं बनेगा, एरिया क्या हो जाएगा उसका, 0 हो जाएगा। क्या करेंगे इसको आगे, एरिया का फॉर्मूला है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। हाफ भी आएगा और इस हाफ को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे,
ओनली ये रहेगा। क्लियर है? अगर हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी, x1y1, x2y2, x3y3 और दे पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर वो तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर है तो कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, इट मींस इट वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, सारणी का मान 0 होगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके है ये, नोट पॉइंट फर्स्ट। अब सेकंड पॉइंट लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लाइन यानी कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हमें कैसे ज्ञात करना है वो हम देख रहे हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, दो दिए गए बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। जैसे हमें दो दिए गए बिंदु है ए x1 y1 और दूसरा है b x2 y2, इस प्रकार y एक्सिस x एक्सिस ओरिजिन, ये हमें स्ट्रेट लाइन है, ये दो पॉइंट से पास हो रही है, ए से और बी से। हमें इस लाइन का, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है, कैसे लिखेंगे इसकी इक्वेशन? हम सपोज करेंगे इस लाइन पर कोई अन्य अदर पॉइंट है P, let Pxy be any other point on the line, माना इस रेखा पर एक अन्य बिंदु Pxy है। एक अन्य बिंदु, ये वेरिएबल पॉइंट है, चर बिंदु है, अन्य बिंदु Pxy स्थित है। इसका मतलब क्या होगा? पॉइंट ए पी बी, ये तीनों पॉइंट क्या होंगे इस लाइन पर? होंगे पॉइंट ए पी बी आर कोऑर्डिनेट सरेख है, पॉइंट ए पी बी आर कोऑर्डिनेट, दैट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोऑर्डिनेट? सरेख की क्या होना चाहिए, क्या प्रतिबंध निकाला हमने सरेख का? फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए x1 y1 1, सेकंड p p है xy xy1, थर्ड है b x2 y2 1, ये क्या होगा 0। ये सिंपलीफाई करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का समीकरण। तो हमने अभी तीन बातें करी, हमने 3 पॉइंट या 3 फॉर्मूले हमने देखे हैं। एक तो हमने लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि अगर हम 3 बिंदु एबीसी दे रखे हैं तो उससे जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। ठीक है। दूसरा हमने किया है, अगर हमें तीनों बिंदु सरेख दे रखे हैं, इफ पॉइंट्स एबीसी आर कोलिनियर, तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट, उसके लिए क्या प्रतिबंध है। और थर्ड हमने देखा है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, दो दिए गए बिंदुओं से गुजरती जो रेखा है उसका हमने समीकरण ये ज्ञात किया है। अब हम इन पर आधारित कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके में शीर्ष दे रखे हैं a 2 3 b -5 4 c है 4 c, एरिया टू फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था इसका ज्ञात करने का, कैसे करेंगे इसको हम? एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2, क्या फॉर्मूला था? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। क्या आएगा ये? x1 y1 1, x1 y1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 3 एंड 1, x2 y2 1,
-5 4 1 x3y3 1 4 3 1। इसको हमें डायरेक्ट एक्सपेंड करना है या किसी प्रॉपर्टी से दो को जीरो भी कर सकते हैं। तो हम इसको R1 यानी कि R1 फर्स्ट पंक्ति से फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। R1 से करेंगे इसका प्रसार, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं इसको 2 रो और कॉलम ड्रॉप कर देंगे 4 1 3 1। ये रो हमने ड्रॉप कॉलम प्लस माइनस प्लस फिर आएगा -3। अब ये कॉलम छोड़ देंगे इसका -5 1 4 1 फिर आएगा +1 अब इसका रो और कॉलम -5 4 4 3 2 4 -3 -5 -4 -15 -16 -15 -8 2 1 आएगा 1 into 2 माइनस के 9 into 3 माइनस के प्लस के 27 माइनस के 31। तो हमारे पास क्या है ये 29 माइनस 31 -2 हाफ इंटू -2 -1। इसको हम लिख देंगे +1। रीजन इसका क्या है एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्षेत्रफल धनात्मक होता है। ठीक है, ये हमारे पास एरिया आ गया +1। ठीक है, माइनस साइन आया था लेकिन हमने इसको पॉजिटिव कर दिया सिंस एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 7। बिंदु हमें दे रखे 3 बिंदु x - 2 5 2 8 8 x - 2 5 2 8 8। ये क्या करेगा बिंदु सरेख है त्रिभुज, तो x का मान ज्ञात करो। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पॉइंट्स 3 पॉइंट्स आर कोऑर्डिनेट, गिवन पॉइंट्स आर कोऑर्डिनेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम क्या करेंगे इसमें x - 2 1 5 2 1 8 8 क्या कंडीशन थी कोऑर्डिनेट की, ट्रायंगल की वैल्यू और इसकी क्या है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ये हम देख चुके हैं कंडीशन फॉर कोऑर्डिनेट की सरेख रेखा का प्रतिबंध है x - 2 1 5 2 1 8 8 1। अब इसको हम एक्सपेंड कर देंगे फर्स्ट रो से R1 से एक्सपेंड कर देंगे x पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कॉलम ड्रॉप कर देंगे 2 1 8 1 -2 5 1 8 1 +1 5 2 8 8 that is 2 - 8 5 - 8 40 - 60 to 0। अब क्या आएगा -6x -6 -3 into 2 -6 plus के 24 into 0 -6x प्लस के 18 का करेंगे -18 और x का जाएगा 3 माइनस से डिवाइड कर देंगे x की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8 है। सिद्ध करना है बिंदु BC into A into B प्लस, ये हमारा प्रथम बिंदु है फर्स्ट बिंदु। सेकंड पॉइंट CA B into C plus A और थर्ड है AB C into A plus B।
ये 3 बिंदु दे रखे हैं हमें, सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु जाएंगे सरेख है। इन तीनों बिंदुओं को हमें सरेख सिद्ध करना है, कोऑर्डिनेट प्रूव करना है। देखते हैं इसको हम, क्या प्रतिबंध है सरेख होने का। डिटरमिनेंट की वैल्यू देखेंगे, अगर इसका आंसर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि तीनों बिंदु सरेख है, ऑल पॉइंट्स आर कोऑर्डिनेट। तो यहां क्या लिखेंगे, फर्स्ट BC A into B plus C 1, सेकेंड है CA B into C plus C, थर्ड है AB C into A plus D 1। अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को सेकंड में ऐड कर रहे हैं, C2 में C1 ऐड करेंगे, C2 प्लस C1 ऐड करने पर क्या BC, और ये है AB प्लस BC, ऐड करते हैं CA BC प्लस AB, ये ऐड करते हैं यहाँ पर AB CA प्लस BC 1 1 1, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। इसको हम कॉमन ले लेंगे, AB प्लस BC प्लस CA को कॉमन ले लेंगे बाहर, BC CA AB 1 1 1 1 1 1। अब हमारे पास यहाँ दो कॉलम सेम है, दो कॉलम आइडेंटिकल है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0, और ये सेम AB प्लस BC प्लस C, AB प्लस BC प्लस C इंटू 0 दैट इज 0। इस डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब तीनों बिंदु हमारे क्या है, कोऑर्डिनेट है, सरेख है। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, दो बिंदुओं, कौन से दो बिंदु हैं, A43 और B-52 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट हमारे यहां तक है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट या जॉइनिंग थ्रू टू पॉइंट्स A43 एंड B-52। उसके बाद क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान ज्ञात करना है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is 2 square unit where point C equal to k। फर्स्ट हम देते हैं सॉल्यूशन में, AB का समीकरण ज्ञात करेंगे, रेखा AB का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन AB कैसे करेंगे, माना AB पर कोई बिंदु PXY let PXY be any point in the line। तो ये पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ, बिंदु A43 B-52 और PXY तीनों बिंदु क्या देंगे, सरेख है, और कोऑर्डिनेट पॉइंट A B एंड C कोऑर्डिनेट, और क्या कंडीशन है कोऑर्डिनेट की, 431 -521 XY 1 = 0। अब हम इसका R3 से करेंगे प्रसार, R3 से प्रसार, इस कॉलम इस रो से हम इसका एक्सपेंड कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस x फिर माइनस y फिर प्लस 1। फर्स्ट हम ड्रॉप कर देंगे 3 1 2 1, इसको ड्रॉप कर देंगे 5 4 1 -5 1, और इसको ड्रॉप कर देंगे 4 3 -5, तो 3 - 2 4 + 5 8 + 15। ये हमारा आंसर है x - 9y + 23। इक्वेशन ऑफ लाइन x - 9y + 23। इसको हम चेक कर सकते हैं। इस आंसर को हम चेक कैसे करेंगे, ये पॉइंट इसमें पुट करके देखेंगे, सेटिस्फाइड करेगा।
एक्स की वैल्यू 4 पुट कर दो और वाई की 3 पुट कर दो। एक्स 4 पुट करके 4 माइनस 27 प्लस 23 0 आ रहा है, हमारा आंसर ये राइट है। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज सेकंड पार्ट, के का मान ज्ञात करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये हमारे पास है 2 वर्ग 1/2 ए वाई हमारे पास है 4/3, बी हमारे पास है -5/2 और सी हमारे पास है 8। अब जब क्षेत्रफल हमें दिया होता है तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू दी होती है, तो इस क्षेत्रफल हमें नेगेटिव पर, चाहे हमारा इसका आंसर नेगेटिव आए या इसका पॉजिटिव आंसर आए, देखेंगे तो हम केवल पॉजिटिव ही, ठीक है। अगर इसका आंसर हमारे पास धनात्मक आता है या ऋणात्मक आता है, बट आंसर हमें क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। अब जब हमें क्षेत्रफल धनात्मक दिया हुआ है, क्षेत्रफल में पॉजिटिव दे रखा है, तब हम इसको लिखेंगे प्लस और माइनस दोनों। जब भी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जाए तो उसको हम प्लस माइनस लेकर ही सॉल्व करेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस 4। अब हम कर रहे हैं थर्ड रो से एक्सपेंड, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, R3 से करेंगे इसका एक्सपेंशन, के ड्रॉप कर देंगे 3 1 2 1 और ये जीरो ही है, फिर प्लस 1 ये ड्रॉप कर देंगे 4 3 माइनस 5 3 माइनस 2 8 प्लस 50 के इक्वल टू प्लस माइनस 4 माइनस 23। तो दो आंसर आएंगे हमारे पास, पहले पॉजिटिव साइन लेंगे यहाँ पर और फिर नेगेटिव साइन लेंगे, तो हमारे पास एक ही दो आंसर -19 और -27। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी एक्सरसाइज 5.2 में से फर्स्ट 5 क्वेश्चन करके लाइन सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। फिर भी मैं उसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 5.2 में क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं इसको। एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। सारणी का प्रयोग करके के का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु हमें दे रखे हैं कि 2 माइनस की 2 माइनस 2 माइनस के प्लस 1 2 के और तीसरा दे रखा है हमें 4 माइनस के 6 माइनस -4 माइनस के 6 माइनस 2 के सरेख। तो 3 पॉइंट दे रखे हमें और सरेख का प्रतिबंध हमें लगाना है। कंडीशन जो है कोलिनिटी की वो लगाएंगे हम। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सरेख का प्रतिबंध क्या है? डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 के 2 माइनस 2 के 1 माइनस के प्लस 1 2 के 1 2 माइनस 1 माइनस के 6 माइनस 2 के 1। तो अब इसको हमें सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई करने कैसे करेंगे? हमारे पास 2 1 1 है, 3 1 1 है, LA2 ये भी 0, इसी भी 2 को हम 0 बना देंगे। देखते हैं इसको। R2
माइनस R1 R3 माइनस R1, R2 में हम कर रहे हैं R2 माइनस R1 और R3 में भी हम यही करेंगे। फर्स्ट रो सेम, माइनस k प्लस 1 माइनस k, दैट इज माइनस 2k प्लस 1, 2k माइनस 2 प्लस 2k, दैट इज 4k माइनस 2। इसमें से माइनस करेंगे, माइनस 4 माइनस के माइनस के, 6 माइनस 2k माइनस 2 प्लस 2k, दैट इज 4, 6 माइनस 2 4, 2k 2k कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम जो हमारे पास C3 है, C3 से कर देंगे हम इसको ऊपर साफ एक्सपेंड कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो 1, रो और कॉलम ड्रॉप कर देंगे, माइनस 2k प्लस 1, 4k माइनस 2, माइनस 4 माइनस 2k 4। देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारे पास। फोर का मल्टीपल तो होगा माइनस 2k प्लस 1 से, माइनस 4k माइनस 2 का होगा माइनस 4 माइनस 2k, माइनस 8k प्लस 4k का मल्टीपल माइनस 16k प्लस 8k स्क्वायर प्लस 8 प्लस 7, ये हमने मल्टीपल कर दिया, माइनस माइनस प्लस 16k माइनस 8k स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4k, ये माइनस और ये माइनस का आएगा, यहाँ प्लस कर देंगे। क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, इक्वेशन क्या होगी 8k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4k प्लस 16k प्लस के 4k प्लस 4 माइनस 8 माइनस के 4 0 डिवाइड बाई 4। अब हम इसके फैक्टर करने हैं, 2 और 1 फैक्टर हो जाएंगे, तो हमने बनाया हमारे पास 2k, एक में पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब इस क्वेश्चन को नोट करें, तो हमने जो आज 3 टॉपिक किए हैं, इनके जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे रखे हैं आपको 5.2 में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक आप सभी सॉल्व करें। अगर उनमें से कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जा सके। धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम क्रैमर रूल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय क्रैमर रूल, उसका अवश्य देखें। तब तक के लिए